और देखिए आप कैमरामैन से थोड़ा आप नजदीक आकर दिखाइए जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें देखिए कितना मतलब यहाँ से सावधानी बरतने से मतलब चलना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये पुल है जो यहाँ पर इस तरीके से निर्माण किया गया है। वास्तव के अंदर आज जिस तरीके से आजाद भारत की ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर आकर बड़ा एक शर्म फील महसूस हो रहा है कि आज जिस तरीके नमस्कार दोस्तों, देश को आजाद हुए करीबन 78 साल हो गए हैं और आज भी जिस तरीके से अपने ऐसे क्षेत्र के अंदर ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधा के लिए लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, नरक की जिंदगी जी रहे हैं। आज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आज मैं आपको बता दूं सांचौर के नेड क्षेत्र में आया हूँ जहाँ पर कई सालों से लोग हैं जो यहाँ पर जिंदगी नरक से जी रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गांव के लोगों ने मिलकर एक पुलिया बनाया है और यही रास्ता है जो करीबन 3-4 गांवों को जोड़ने वाला रास्ता है। इसी रास्ते से होकर लोग, बच्चे स्कूल एक दूसरे गांव के लिए पलायन करते हैं और जब बारिश का मौसम होता है तो 4 महीने तक मतलब ये रास्ता बंद हो जाता है और कम से कम ये लोग जब भी इस गाँव से उनका जुड़ाव रहता है और हमेशा जो भी इनकी सरकारी कागजों का काम हो, स्कूल का काम हो, इनको बरसात के मौसम में 4 महीने तक 42 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। यहाँ से बात करें तो 2-3 किलोमीटर सेटी रहती है इसकी गाँव की। परंतु हमारे साथ में ग्रामीण हैं, लगातार इस जो लोकेशन की बात करें तो ये सरसा में अभी चल रही है। तो आज हमने सोचा कि उस लोकेशन को देखा जाए, परखा जाए। आप देख सकते हैं जिस तरीके से गाँव के लोगों का जो संघर्ष की दास्तां है, जिस तरीके से यहाँ पर पुल बनाया गया है। यहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, अभी शाम का वक्त है तो ग्रामीणों से हम बातचीत करेंगे, किस तरीके का यहाँ पर ये पुल बनाया है, क्या इनकी मांग है। आज जिस तरीके से देश के अंदर ऐसा बताया जाता है कि अपना राम राज्य है और राम राज्य के रहने वाला व्यक्ति कोई दुखी नहीं होना चाहिए, परंतु जब यहाँ पर मैं रिपोर्टिंग करने पहुंचा तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं जीवन में इस जगह पर कभी नहीं आऊंगा। परंतु मुझे एक यहाँ आने के बाद में यहाँ के लोगों की संघर्ष की दास्त और इनकी हिम्मत देखा तो मैंने सोचा कि और भी मैं इसे बेहतर करूंगा। हमारे साथ में यहाँ पर ग्रामीण है, इनसे बातचीत करते हैं, पूरी डिटेल में इनकी जानकारी लेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हमेशा इस रास्ते जाते हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? कई नाम है थारो? अच्छा, तो हमेशा इन रास्ते में स्कूल जावे? स्कूल जाए? आवे। अच्छा, कई नाम है बाबू थारो? शैतान सिंह। अच्छा, शैतान सिंह। अच्छा, अन रास्ते में थे हमेशा स्कूल जाओ? हाँ। अच्छा, डर कौन लगे इन रास्ते में जो? डर लगे। अच्छा, देखिए बच्चे हैं जो मीडिया के सामने पहली बार आए हैं तो इनको इतना बोलने का अंदर मतलब संकोच भी आ रहा है, परंतु इनका संकोच के साथ साथ में इनके दिल के अंदर बहुत ज्यादा दर्द है क्योंकि स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो जितने भी परिजन हैं उनके परिजनों के हमेशा एक जहन के अंदर दुख रहता है कि हमारा बच्चा स्कूल सुरक्षित पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, हमेशा को लेकर उनको चिंता रहती है। कई गांव के लोग हैं जो बाहर जाना भी छोड़ दिया क्योंकि बच्चों के स्कूल भी जरूरी है और पूरा जो ये नेड क्षेत्र है जहाँ पर ऐसे कई गांवों के अंदर हालात है, परंतु यहाँ पर जो ये हालात बने हुए बद से बदतर बने हुए हमारे साथ में आके मौजूद हैं जो लगातार पिछले काफी दिनों से इस मामले को लेकर लगातार ये पैरवी कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि क्यों आज का युवा कि इनकी सोच है कि हमारे बुजुर्गों ने इस तरीके से यहाँ पर ऐसा टाइम बिता दिया तो हम नहीं चाहते हैं कि ये सब कुछ परिवर्तन हो। हमारे साथ में भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सवय सिंह है, मैं रावणा राजपूत हूँ जी। मैं यहाँ हद्दा के डाणी का निवासरत हूँ। जो अच्छा, ये सांचौर का कौन सा इलाका पड़ता है पूरी? ये सांचौर के चितलवाना तहसील का सांसद आदर्श ग्राम पंचायत होती गांव में हद्दा की डाणी है। अच्छा। यहाँ करीबन 500 से अधिक घर है जो सालों से मतलब पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं साहब। अच्छा। तो इस गांव के अंदर कोई रास्ता आने जाने का, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आने जाने का रास्ता नहीं है। ऐसे में ये आम लोग चाहे बच्चे हो अपनी जान जोखिम में डाल के एक लकड़ी के पुल के सहारे इनको जाना पड़ता है, आना पड़ता है। यहाँ कोई ना विद्यालय है नजदीक में, न यहाँ कोई आंगनवाड़ी केंद्र है। यहाँ चाहे पेंशन का पैसा लेना हो, चाहे राशन लेना हो, चाहे कोई बीमार भी हो जाए तो भी यहाँ से गांधव अगड़ावा, गांधव से सिवाड़ा, फिर चितलवाना, फिर होती गांव 55 किलोमीटर 52 किलोमीटर पड़ता है घूम फिरा के। यहाँ से सीधा हमारा ग्राम पंचायत 4 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, तो आज देखा जाए तो जो आज कई सारे देश बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, परंतु आज जिस तरीके से आपको मूलभूत सुविधा के लिए भी इस तरीके से जुगाड़ करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज एक सरकार है जो हमेशा बड़े बड़े वादे भी करती हैं कि हमारे देश के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, परंतु आप जिस तरीके से ये नरक की जिंदगी जी रहे हैं, आप हमेशा जब स्कूल के बच्चों को भेजते हैं तो हमेशा आपको चिंता रहती है क्या? बिल्कुल साहब, ये जो 15 अगस्त तारा स्वतंत्रता दिवस जो अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस है, 80 साल से लोग ये रास्ते की जो समस्या को लेकर के गंभीर है। यहाँ पे ना कोई राजनेता आता है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, और आते हैं तो चुनाव के टाइम में आते हैं और जीतने के बाद
यहाँ से जाने के बाद कभी वापस नहीं आते मुंह दिखाने लायक साहब। अच्छा, आपने कहा कि एक सांसद के आदर्श गांव है और ये मतलब इस गांव को गोद में लिया हुआ, ऐसा हमने सुना है। क्या इस गांव को लेकर वो लोग पैरवी करते हैं? साहब इस गांव के अंदर सांसद आदर्श ग्राम पंचायत रही है, लेकिन यहाँ पे विकास को देखा जाए तो विकास जीरो है। अच्छा। ये जीरो विकास केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सामने विकास दिख रहा है। आप गांव के अंदर कहीं पर भी जाइए, ग्राम पंचायत में लगने वाले किसी भी गांव में जाइए, ढाणिया में जाइए, जी। विकास के नाम पे ना सड़क है ना बिजली है, कोई भी सुविधा नहीं है साहब। अच्छा। और उस सुविधाओं से हम परेशान है, ग्रस्त है, और हम सरकार से और आपके मार्फत से हम राजनेताओं को और प्रशासनिक अधिकारियों को यही निवेदन करना चाहते हैं कि ये हमारा एक पुल का निर्माण है, वो आप जल्द से जल्द किया जाए, ताकि ये आजाद भारत के अंदर सरकार की इतनी पैरवी योजनाओं हैं, उसमें इन लोगों को फायदा मिल सके। यहाँ 2-4 घर नहीं साहब, 500 से 600 घर है, करीबन 2000 से ज्यादा लोगों की आबादी है। अच्छा, वैसा बात करें तो आप जिस तरीके से यहाँ पर खड़े हैं और आपके एक आईने के अंदर एक दर्द झलक रहा है, जिस तरीके से यहाँ के आपके बुजुर्ग थे, उन्होंने टाइम अपना बिता दिया, परंतु आपको मतलब दर्द होता है कि आज हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, इसको बदलाव होना चाहिए। साहब ये जालौर जिला राजस्थान का सबसे पिछड़ा जिला है शिक्षा के क्षेत्र में। जी। यहाँ पे लोग 95% अशिक्षित ही है साहब, यहाँ शिक्षा वाला है नहीं, इसीलिए कोई प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं देते साहब। पहले हमारे बुजुर्ग लोग सब अनपढ़ है साहब, आज भी अनपढ़ है, तो वो तैर के नदी पीछे तुम्बा बांध के तैर के जाते थे और तैर के आते थे। तो अभी बच्चे हमारे नौनियाल जो आपके सामने हैं, अब इनको हम सुबह 7 बजे यहाँ छोड़ने आते हैं साहब, और वापिस शाम को हमको जब छुट्टी होती है तो आधा घंटा पहले उनको लेने आना पड़ता है। ये हमारे सबसे गंभीर समस्या है रास्ते को लेकर साहब। अच्छा, क्या इस मामले को लेकर बात करें तो अभी कोई आश्वासन वगैरह मिला है? बिल्कुल साहब, अभी ये आपके सब न्यूज चैनल मीडिया भाई इस लोगों द्वारा यहाँ से प्रकाशित समाचार होने के बाद में माननीय कलेक्टर साहब ने भेजे थे यहाँ प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम प्रमोद चौधरी, और उनके साथ में पटवारी अर्जुन राम जी राणा और ग्राम पंचायत सरपंच सगन राम जी मेघवाल, उनके साथ कई ग्रामीण और राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता भी आए थे। उन्होंने वास्तविकता देखी और कि हकीकत में ये बनना चाहिए, और हमको आश्वासन किया कि जितना ज्यादा हो सके उतना जल्द से जल्द हम यहाँ निर्माण कार्य चालू करवाएंगे। उस यह आश्वासन देकर गया साहब। बिल्कुल, देखिए तो वैसा बात करें तो ये पुल बनाने, कैसे पुल बनाया, इसकी मतलब क्या प्रक्रिया रही, ये मतलब आपने किस आइडिया से पुल बनाया? ये सब लकड़ी का पुल है, जो लकड़ी का पुल यहाँ के ग्रामीणों ने आर्थिक सहयोग से और ग्रामीणों के श्रमदान योगदान से, यहाँ पे पानी कम से कम 20 से 25 फुट है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो लोखंड की डोलकी आती है, डोलकी के माध्यम से लोग अंदर डुबकी लगा कर गए और वो डोलकी से खड्डा खोद के बड़े बड़े जाडा लकड़ियां लेके उसके अंदर डाला। फिर वो लकड़ा जैसे 10 फुट का था तो उसके ऊपर 10 फुट का और लकड़ा हमने लोहे के तार से बांधा है। ये 2-2 इसमें लकड़े बांधे हुए हैं, और ये जब यहाँ से बच्चे जाते हैं तब ये पूरा पुल हिलता है। लेकिन अब क्या करें साहब, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये पुल बनाने में कम से कम 15 से 20 दिन हो गया साहब। अच्छा। और ये हर 4 महीने के बाद हमको जीर्णोद्धार करना पड़ता है। यहाँ पे लूणी नदी, जवाई नदी, बाड़ी नदी, सुकड़ी नदी, वो तो चलती है आती है, उसके टाइम में बरसात का पानी आता रहता है। मेन चीज साहब हमारे नर्मदा नहर का है। नर्मदा नहर का ओवरफ्लो पानी है, वो सारा इस लूणी नदी में छोड़ दिया जाता है। मतलब हमेशा चलता रहता 12 मास? ये सब 365 दिन यानी 12 महीना चलता है। और ये अभी जो चलते चलते ये पानी रिसाव का चल रहा है, ये इतना जमीन के अंदर यहाँ से रिसाव हो गया है कि पानी सब कभी सूखता ही नहीं है साहब। अच्छा, आपकी बात करें तो ये रास्ता जो हम इस रास्ते से आए, तो इस रास्ते की भी स्थिति दर्दनाक है। यहाँ से मतलब निकलना भी, किसी कोई बच्चे अगर कोई सामने कोई बड़ा जानवर आ जाए तो अटैक भी कर सकता है। कुछ हमने सुना है कि यहाँ पर खूब सारे बच्चों के ऊपर अटैक भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, यहाँ कई बार बंदरों ने भी अटैक किए हैं बच्चों के ऊपर। बच्चों की बात मत, आम राहगीरों के ऊपर भी परेशान है। बाकी यहाँ पे जो रास्ता है, इस तरीके से रास्ता जैसे आप चलोगे जैसे कोई भूतों का रास्ता हो, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ग्रेवल है, न कोई यहाँ अधिकारी आए हैं। और ये हमारे यहाँ से 4.5 किलोमीटर होती गांव पड़ती है, 1 किलोमीटर डामर रोड बनाया हुआ है। उसके बाद में पूरा का पूरा कच्चा रास्ता है। हमने कई बार ग्राम पंचायत में क्या बोलते हैं उसको लिख कर भी दिया है, ग्राम प्रस्ताव के अंदर लिख के दिया, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता साहब। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मेरे साथ में एक ग्रामीण है, और ये केवल एक जगह की बात नहीं है, पूरे नेट क्षेत्र के ऐसे हालात हैं। बरसात के मौसम में तो और भी हालात खराब हो जाते हैं। आपको जो ग्रामीणों ने पुल बनाया है उसका भी मैं आपको पूरा रिव्यू दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले इन्होंने एक लकड़ी के माध्यम से यहाँ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई है, आप देख सकते हैं।
और बड़ी व्यवस्थित तरीके से बच्चों को चलना पड़ता है। बच्चे यहाँ पर गिर भी जाते हैं और देखिए आप कैमरामैन से थोड़ा आप नजदीक आकर दिखाइए जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें देखिए कितना मतलब यहाँ से सावधानी बरतने से मतलब चलना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये पुल है जो यहाँ पर इस तरीके से निर्माण किया गया है। वास्तव के अंदर आज जिस तरीके से आजाद भारत की ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर आकर बड़ा एक शर्म फील महसूस हो रहा है कि आज जिस तरीके से लोग अपने देश और दुनिया के अंदर जिस तरीके से बातें करते हैं, परंतु ये ग्राउंड जीरो की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। अपने देश के हालात हैं जो किस तरीके हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बच्चे इसी जो पुल से माध्यम से जाते हैं। वास्तव के अंदर ये ग्रामीणों की जो एक दर्द भरी दास्तां है हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं और सरकार से भी मेरी अपील है कि आप इन ग्रामीणों का जो दर्द है आप जल्दी सुने और वास्तव के अंदर इन लोगों का दर्द समझे। नेट क्षेत्र के हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं और भी नेट क्षेत्र के हालात तमाम तरीके की हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को आप एक बार शेयर कीजिए। धन्यवाद।